तो धम्म क्या होता है ये सब? धर्म वो होता है जो मन चित्त को शुद्ध और निर्मल करे, वही धर्म होता है। धर्म। अब हम बौद्ध पुस्तकालय महाविहार में हैं और हमारे साथ जो है कुछ भंतेगण जुड़ चुके हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बुद्ध का धम्म है वो कितना विशाल है और बौद्ध धम्म में क्या क्या मानव के लिए शील आचरण दिए गए हैं और इस धम्म को किन अराजक तत्वों के द्वारा नष्ट किया गया था, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो भंते जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भंते चैसिक बोधी है। अच्छा, आप कितने साल से ये सब? मैं करीब यहाँ पर करीब 14 साल से हूँ। वैसे मैं करीब 18-20 साल हो गए हैं भिक्षु बने। अच्छा। आपने कितनी अवस्था में ये चीवर धारण कर लिया था? करीब 13 साल की उम्र में हमने बौद्ध भिक्षु बने थे। अच्छा, तो आप पढ़ाई किए हैं? जी, हमने MA की पढ़ाई की है, शास्त्रीय पाली भाषा। पाली भाषा कहाँ से? बनारस यूनिवर्सिटी से। बनारस यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये जो धम्म है, बौद्ध धम्म, उसमें कितने संप्रदाय होते हैं? इसमें संप्रदाय नहीं, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले 2 भागों में हैं, हीनयान महायान। और जो थेरवाद जो परंपरा है, एक्चुअली जो है थेरवाद परंपरा जो है वो बौद्ध धर्म के जो मूल आधार हैं उनको मानती है। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत जो होती है, स्टार्टिंग जो होती है, वो कहाँ से होती है? बौद्ध धर्म की स्टार्ट भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध से होती है। सिद्धार्थ गौतम से उन्होंने बुद्धत्व को जो प्राप्त किया था, उन्होंने मानव कल्याण के लिए धम्म चक्र का उपदेश दिया था संपूर्ण भारत के लिए। तो धम्म क्या होता है ये सब? धर्म वो होता है जो मन चित्त को शुद्ध और निर्मल करे, वही धर्म होता है। धर्म। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, तो इसमें क्या? ये सब संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। अच्छा, धर्म क्या होता है? जो धर्म वही होता है जो मानव के लिए कल्याण के लिए हो, जो मानव को चित्त मन को शुद्ध करे, निर्मल करे और जिससे मानव का कल्याण हो, वही धर्म होता है। कुछ लोग ये है वो भी बौद्ध संप्रदाय से, क्या ये सच है या गलत? देखिए, लोग तो कहते हैं भगवान बुद्ध 9वें अवतार हैं, क्योंकि व्यक्ति को ये खुद समझना चाहिए जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका अवतार नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने माँ बाप की कोख से जन्म लिया है उसको अवतार हम नहीं कह सकते हैं, ना कोई किसी का। हम तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, हम अवतारवाद अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नवा अवतार हैं बुद्ध, या फिर बुद्ध भी जो है हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, यानी ब्रह्मा के नवे अवतार हैं, ये सब क्या है? सब ये मिथ्या है, ये कोई सब झूठ है। ये ऐसा वो लोग क्यों बोलते हैं? उनको जानकारी नहीं है इसलिए वो बोलते हैं। अच्छा, चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ समय पहले तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को नष्ट करने की कोशिश की गई है, और वो किसके द्वारा की गई? उसमें चीनी ब्राह्मण था। चीनी है? यस। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ब्राह्मण यूरेशिया का था। वो जिसने बुद्ध धर्म का नष्ट किया है वो चीनी ब्राह्मण था, पुष्पशुंग। उसने बुद्ध धर्म का पतन किया है, भंतों का वध किया है, शाकों का वधन किया। शाक 42 जातियों में विभाजित हो गया आज। हाँ, आज का पहले। कुछ लोग ये बोलते हैं जातियां कर्मों से बनी है। हाँ, जातियां कर्मों से। माँ के पेट से कोई जात बैलों में होती, जानवरों में होती है, बौद्ध इंसानों में जात नहीं होती है। तो बौद्ध धर्म ये कहता है कर्म से इंसान शूद्र हो सकता है? नहीं, कर्म से शुद्ध क्यों हो सकता है? जो जिसका जो कर्म है वो करेगा अपना। तो फिर जाति कर्म से कैसे बन सकती है? अरे भाई, जात ये तो ये मनवादियों की बात, मिथ्या बातें हैं कि जात से कर्म बनती है। कर्म से जाति। वैसे सब इंसान एक जैसे, मानव एक समान। भंते जी, ये एक क्वेश्चन बड़ा लोगों के मन में बना रहता है कि अगर किसी दूसरी धर्म की जाति की लड़की किसी दूसरे धर्म के साथ या किसी दूसरी जाति की लड़की दूसरी जाति के साथ अगर शादी विवाह करती है तो वो गलत आज के समय में समझा जाता है। क्या है ये? उनमें शिक्षा की कमी है। अगर लड़की राजी है वो कर सकती है। अच्छा, जो शिक्षित परिवार है वो ये जात बंधन से मुक्त है। जो शिक्षित परिवार है वो जात बंधन से मुक्त है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं।
तो बौद्ध धर्म में ये बताइए किन किन लोगों को आने की अनुमति नहीं है? इसमें सब धर्म के लोगों को आने की अनुमति है, किसी को रोक नहीं है, बाधा नहीं है। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इस बुद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश मैंने की? पहले आपको बताया, पुष्य शुंग ने पतन किया है बुद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म। हाँ, अभी प्रेजेंटेड में कौन है? अभी इस समय कोई नहीं है, सब कोई नहीं। बुद्ध धर्म से जुड़ रही है। सब लोग। ये मानवतावादी एवं समता मूलक धर्म है, इसमें जात बंधन नहीं है, मानव मानव एक समान है। बुद्ध कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो। हाँ, अति दीपो बाबा, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। अच्छा, तो इसका क्या डेफिनेशन है? इसका मतलब यही है कि जैसे अपना दीपक, हम अपने को शिक्षित बने और अपना जो कार्य करें अपने स्वतः करें। इसे अति दीपो बाबा, मतलब इसका मतलब यही है जो कुछ करते हैं हम अपना स्वयं करें। स्वयं कर। हाँ। सर आपका क्या नाम? शिवराम सिंह, कहाँ से है? सवाजपुर डिस्ट्रिक्ट कर दो इसे। सहवाजपुर गांव। सवाजपुर तहसील है, सहवाज। 98 में तहसील बनी थी अच्छा, जी। तो जी आप अभी क्या काम करते हैं? वकालत वकालत करते हैं जी। तो अब बात आई ना इंटरेस्टिंग। देखिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तभी कुछ जलता है बल्ब। तो हम थोड़ा नेगेटिव हैं और एडवोकेट जी साहब पॉजिटिव हैं, तो अब हमारी बात बनने वाली है। हाँ, तो ये बताइए आपने कहाँ से LLB किया है? कानपुर यूनिवर्सिटी से, कानपुर यूनिवर्सिटी। BSSD कॉलेज कानपुर। अच्छा, तो सर सबसे पहला है कि ये जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और सम्राट अशोक के समय में ये कैसा रहा है? सम्राट अशोक के समय में कलिंग के युद्ध में इतना भयंकर युद्ध हुआ, जहाँ पे लाखों की संख्या में नर हत्याएं हुई। वहाँ से सम्राट अशोक ने देखा यहाँ तो लड़ाई ही इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्होंने झगड़ा छोड़ के एक बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को जी, कलिंग के युद्ध के बाद में। उसके बाद क्या किया? उसके बाद में पूरा विस्तार रूप थे वो चालू करते रहे, उसी पे क्या विस्तार हुआ? क्या विस्तार हुआ? हर क्षेत्र में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया उन्होंने। और कुछ बनवाया भी इस देश में? बौद्ध धर्म का शिलालेख बनवाए, स्तूप बनवाए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि और इतिहास में देखा जाता है कि 84,000 बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए। हाँ, सम्राट अशोक के बनवाए हुए हैं 84,000। अच्छा जी। आपने हिस्ट्री पढ़ा है थोड़ा? जी। कितना तक? मैंने इंटर तक किया हिस्ट्री। ये बता सकते हैं आप सम्राट अशोक किस काल के रहे होंगे सन के हिसाब से? सम्राट अशोक वही कितना BC होंगे वो? नहीं, जानकारी नहीं है। देखिए 300 के समथिंग, 338 के समथिंग है, ऐसा ही कुछ है। 326 की था पूर्व में। बनते जी ये बताइए, जो अगर इंसान जो होता है तो जन्म से कोई माइंडेड नहीं होता है, बाद में ही यहाँ आने के बाद सब कुछ इंसान सीखता है। तो ये बताइए इंसान बुद्ध बन सकता है? हाँ, इंसान बुद्ध क्यों नहीं बन सकता है? बुद्ध बन सकता है विपश्यना साधना से। अच्छा।